हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, इसको जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उस बुक से इस चैप्टर को मैं कराने वाली हूँ। तो चैप्टर हमने इस बुक से ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने अपने कंप्लीट कर लिए। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो चैनल पे अपलोड है। साथ के साथ इस बुक के और चैप्टर्स की वीडियो भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हमारे को क्वेश्चन 31 से स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 31 हमारे पास है। आपसे क्या कह रहा है? ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। कह रहे एक मॉर्निंग वॉक पे 3 जने हैं, वो एक साथ स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। उनके स्टेप्स जो है 42 सेंटीमीटर, 40 और 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली है। मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है कि कितना हर एक जना वॉक करे ताकि वो सेम डिस्टेंस कवर कर सके जितने भी वो स्टेप ले रहे हैं उसके अंदर। देखो यहाँ पर आपसे सीधी सीधी बात है। एक तो देख के आपको ये, जैसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर का है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर मिनिमम लिखा है। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था जब हमने ऊपर के क्वेश्चंस किए थे कि अगर मैक्सिमम लिखा हो ना तो आपको एचसीएफ निकालना है, और अगर मिनिमम लिखा हो ना तो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब देख के पता चल रहा है यहाँ पर इन तीनों का हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल देते हैं। तो चलो 40, 42 और 45 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। तो यहाँ पर मैंने लिया 40, 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। देन मैंने यहाँ लिया 42, ठीक है। 2 की टेबल में ये 21 पे आता है, 3 की टेबल में ये 7 पे आता है, देन 7 1 जा। देन मैंने यहाँ लिया 45, तो ये हो जाएगा 5 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब अगर हम अपने एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखते हैं और जो अनकॉमन होते हैं उनको अलग से लिख देते हैं। तो पहले मैं 40 के फैक्टर्स एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ। प्राइम फैक्टर्स ये हैं। 42 के अगर मैं देखूँ तो वो है मेरे पास 2 × 3 × 7, और अगर 45 के देखूँ तो वो है मेरे पास 5 × 3 × 3, ठीक है। तो अगर हम एलसीएम की बात करें तो कॉमन वाले अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों में ये 2 कॉमन हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये 5 कॉमन हो गया, 2 में भी ले सकते हो आप, यहाँ पर 3 कॉमन हो गया और कुछ भी नहीं है। तो अब आप क्या करो, एक बार 2 लिख दो, एक बार 3 और एक बार 5। ये तो एक एक बार हो गए हैं। बाकी बचे आपके पास 2 2 बचे हैं और एक 7 और एक 3, वो आप एज इट इज़ यहाँ लिख दो। क्लियर? अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 2520 आ जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक कितना आएगा वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, वो आ जाएगा आपके पास 2520 मीटर सेंटीमीटर। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन 31। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन 32। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल वर बीइंग सोल्ड इन अ पैक ऑफ 24 ईच एंड क्रेयॉन्स इन अ पैक ऑफ 32 ईच। कह रहे हैं एक सेल के टाइम पे कलर पेंसिल्स बेची गई जो बच्चों के कलर के लिए होती है। तो कलर पेंसिल्स जो थी वो 24 ईच थी और जो क्रेयॉन्स था वो पैक के अंदर 32 ईच था। इफ़ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ, अगर आप दोनों का फुल पैक चाहते हैं, एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन्स, और होना क्या चाहिए, पेंसिल और क्रेयॉन उनमें सेम नंबर में होने चाहिए। मतलब अगर एक में 20 है तो दूसरे में भी 20 होने चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी पैकेट ऑफ ईच वुड यू नीड टू बाय, तो बताओ आपको कितने पैकेट दोनों के खरीदने पड़ेंगे। एक में 24 है कलर पेंसिल और क्रेयॉन्स वाले जो हैं वो है 32, ठीक है। आपको नंबर ऑफ पैकेट्स बताने हैं, तो मिनिमम कितने पैकेट आपको खरीदने पड़ेंगे। तो अगेन यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले 24 का और 32 का एलसीएम निकाल लेती हूँ। तो अगर मैं 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो ये 12 पे आता है, देन ये 6 पे आता है, देन 2 3 जो आ जाएगा और 3 1 जो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 32 के देखूँ तो 2 की टेबल में ये 16 पे आता है, 2 की टेबल में ये 8 पे आता है, 2 की टेबल में ये 4 पे आता है, देन 2 2 जो आ जाएगा और 2 1 जो आ जाएगा। तो अगर 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो 2 × 2 × 2 × 3। 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स है। एलसीएम अभी मैंने आपको बताया जो कॉमन है उसको आप एक ही बार लिखोगे, जैसे ये 2 ले लो, ये और ये, इनको तो आप एक बार लिख दो। बाकी 2 2 और एक 3 बचा उसको ऐसे ही लिख दो, तो ये आ गया 96। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 96 पैक खरीदोगे दोनों के, नहीं। अब आपको नंबर ऑफ पैक्स यहाँ पर निकालने पड़ेंगे। एक में 24 थे ना,
तो नंबर ऑफ पैक ऑफ क्रेयॉन्स, अगर मैं क्रेयॉन्स की बात करूँ तो उसमें 32 थे, तो 96 को 32 से डिवाइड कर दो, इसका मतलब उसके 3 पैक खरीदने पड़ेंगे। एंड नंबर ऑफ पैक ऑफ कलर पेंसिल, जो 24 थे ना, नंबर ऑफ पैक ऑफ कलर पेंसिल, तो वो हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 24, तो वो आ जाएगा 4। इसका मतलब आपको 4 पैक तो लेने पड़ेंगे किसके, कलर पेंसिल के, और 3 पैक लेने पड़ेंगे आपको क्रेयॉन्स के। क्लियर? चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 31 एंड 99 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं, तो देख के पता चल रहा है आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है इन दोनों नंबर को वो डिवाइड करे पर इतना रिमाइंडर छोड़ दें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जो ये रिमाइंडर आपसे कह रहे हैं ना, पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लो फिर HCF निकालना। कैसे करेंगे वो देखो। जैसे 31 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 26, 99 में से मैंने 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 91। देखो इस वाले 31 में से इसको किया है क्योंकि ये इसका रिमाइंडर था, 99 में से 8 को किया है क्योंकि ये इसका रिमाइंडर था। अब आप इन दोनों का HCF निकालना, तो पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देती हूँ। देन 91 अगर देखें तो ये 13 की टेबल में 7 पे आता है, देन 7 बन जा। 26 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13 हो गया। 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया आपके पास, 13 इंटू 7। तो मुझे HCF निकालना है, तो वो मेरा आ जाएगा 13, क्योंकि वही मुझे कॉमन दिख रहा है। तो मुझे लार्जेस्ट नंबर चाहिए था ना, तो मैंने सीधा सीधा यहाँ लिख दिया रिक्वायर्ड नंबर, तो वो आ गया मेरा 13। क्लियर? चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। कह रहा है इन दोनों का जो HCF है ना, वो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन आगे ऐड कर दिया, ऑल्सो फाइंड द LCM ऑफ 65 एंड 117 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब उसी के साथ साथ जब आप HCF से ये m की वैल्यू निकाल लो, तो इन दोनों का आपको LCM भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऐसे क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया है। तो सबसे पहली बात ना, मैं क्या करती हूँ यहाँ पर 65 और 117 का HCF निकाल के देखती हूँ कि वो आएगा क्या। 13 की टेबल में 5 पे आता है, देन 5 बन जा। 117 की मैं बात करूँ तो 13 की टेबल में 9 पे आता है, 3 की टेबल में 3 पे आता है, देन 3 बन जा। 65 जो है वो हो जाएगा 13 इंटू में 5। 117 जो है वो हो जाएगा 13 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है, अगर मैं HCF की बात करूँ तो मेरा यहाँ पर 13 आ रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इन दोनों का HCF दे रखा था, वो कितना दे रखा था, 65m माइनस 117। तो मैंने इस वाले HCF जो मैंने निकाला उसके इक्वल रख दिया, क्योंकि ये भी इन्हीं दो नंबर का HCF है और जो मैंने निकाला वो भी इन्हीं दो नंबर का HCF है। ठीक है ना, तो अब 13 प्लस 117 इज इक्वल्स टू में 65m हो गया। तो ये हो जाएगा 130 इज इक्वल्स टू में 65m। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसी के साथ साथ मुझे इनका LCM भी निकालना है। तो LCM में जो कॉमन होता है उसको तो एक ही बार लिखते हैं ना, तो ये कॉमन था तो ये मैंने एक ही बार लिख दिया। अब 5 इंटू 3 मैंने ऐसे ही लिख दिया, तो ये आ जाएगा मेरा 585 LCM। दोनों चीज़ निकालनी थी, m की वैल्यू और LCM, तो दोनों चीज़ मैंने यहाँ फाइंड कर दी। क्लियर? चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, अच्छा देखो ये 34 है, ये भी 34 है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हम ऐसा करते हैं 35 नंबर दे देते हैं। ठीक है, या फिर इसे 34 से ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर नहीं तो आगे के सारे नंबरिंग हमारे को चेंज करनी पड़ेंगी। क्लियर? यहाँ आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 1251 9377 एंड 15628 लिविंग रिमाइंडर 1 2 3 एंड रिस्पेक्टिवली। अगेन ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ 2 नंबर का निकालना था, यहाँ 3 नंबर है, तो पहले इन तीनों नंबर में से उनका रिमाइंडर माइनस करेंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे, तो लार्जेस्ट नंबर पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको 34 ही डाल रही हूँ। ठीक है, तो 1251 था, उसमें से 1 माइनस कर दो तो 1250 आ जाएगा। उसके बाद था मेरे पास 9377, इसमें से 2 माइनस कर दो तो 9375 आ जाएगा। उसके बाद था 15628, उसमें से 3 माइनस कर दो तो 15625 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 1250। 2 की टेबल में ये 625 पे आता है, 5 की टेबल में ये 125 पे आता है, देन 5 की टेबल में ये 25 पे आता है, देन 5 5 जो हो जाएगा और 5 1 जो हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ 9375 की, तो 5 की टेबल में ये 1875 पे आता है,
फिर 5 की टेबल में ये 375 पे आता है, फिर 5 की टेबल में ये 75 पे आता है, फिर 5 की टेबल में 15 पे आता है, देन 5 3 जा हो जाएगा और 3 1 जा हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद मैं बात करूँ 15625 की, तो 5 की टेबल में ये 3125 पे आता है, फिर 5 की टेबल में ये 625 पे आता है, देन 5 की टेबल में 125 पे आ जाएगा ये, फिर 5 की टेबल में 25 पे, देन 5 5 जा हो जाएगा और 5 1 जा। क्लियर है। चलिए अब एक बार हम ये सारे फैक्टर्स में से कॉमन देख लेते हैं, तो यहीं से लगा लेते हैं कॉमन। तो 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, अच्छा छोड़ दो, फिर 2 नहीं आएगा। 5 एक हेरा 5 और एक हेरा 5, देन एक बार और है 5, एक बार और है यहाँ पर कॉमन है तीनों में, अगेन ये भी तीनों में कॉमन है। अब कुछ और कॉमन नहीं है क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए, तो 4 बार 5 कॉमन है। तो अगर मैं अपने HCF की बात करूँ तो मेरा HCF क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो वो आ गया 625। इसका मतलब जो मुझे नंबर चाहिए लार्जेस्ट नंबर, तो आप लिख दो यहाँ पर रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू में 625। क्लियर। ये था क्वेश्चन 35 या फिर आप ये कहो 34। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस को, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन 35 है ना वो सेम यही क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया गया है, सिर्फ एक डिजिट चेंज किया और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, तो एक तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कंप्लीट कर लिया है 31 से। अभी और क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।